बच्चों हेडिंग डालेंगे डी एंड एफ ब्लॉक, पढ़ ही रहे हैं। डी एंड एफ ब्लॉक कौन सा ये लेक्चर है? 03 लेक्चर्स, 03 लेक्चर्स। डेट बोलो बेटा, आज डेट 20 मई, वाह, 05/2024। हेडिंग डाल लीजिए लैंथेनाइड एंड एक्टेनाइड। लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, एंड एक्टिनाइड्स कर लीजिए। इन्हीं को हम बच्चों दोनों को क्या बोलते हैं? आप सबको बताया था, इनर, बोलो ना, इनर ट्रांजिशन मेटल, वाह, इनर ट्रांजिशन मेटल, and also called F block element, and also called F block element। पहले बेसिक इंफॉर्मेशन लीजिए, ये F block element, ठीक है। तो गुड बच्चों, F block में हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? जैसे मैंने आपको बताया, लैंथेनाइड्स, लैंथेनाइड्स, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, 100% इनसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो आज के लेक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो एफ ब्लॉक में लैंथेनाइड, और इधर बेटा लिखो एक्टिनाइड, इधर लिखो एक्टिनाइड्स, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स। अच्छा देखो थोड़ा सा, अच्छा थोड़ा सा नहीं, पहले रुको। ये लैंथेनाइड में 4F सीरीज आती, कौन सी आती? 4F। एक्टिनाइड में कौन सी सीरीज आएगी? 5F, मतलब 5F सीरीज मत बोलो, 5F बोलो, समझ गए ना। और सीरीज अगर हम बोलें तो आपको याद होगा 4D एंड 5D एंड 6D, 5D एंड 6D, ये 5D सीरीज और ये 6D सीरीज, ओके। हाँ, लैंथेनाइड बेटा एंड एक्टिनाइड, ये इसमें कॉन्फ़िगरेशन में 4F आएगा, और एक्टिनाइड के कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा? 5F आएगा। अच्छा, ये बात तो हम आपको याद ही दिलाए थे कि अगर हम इनके ग्रुप की बात करें कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड किस ग्रुप में पाए जाते हैं, तो आप में से किसी को याद हो तो बताइए ना। मैंने लिख ही दिया, अब आप क्या बताओगे? थर्ड बी। इधर भी बेटा किस ग्रुप में आते हैं? थर्ड बी, दोनों थर्ड बी ग्रुप में आते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं थर्ड बी लिख रहा हूँ तो आपको थोड़ा क्लिक करेगा। थर्ड बी ग्रुप में डी ब्लॉक यहीं से स्टार्ट होता था, पहला एलिमेंट स्कैंडियम, ये देखो स्कैंडियम थर्ड बी से, स्कैंडियम के बाद वाइट्रियम, अब देखो वाइट्रियम के बाद ये लैंथेनम और ये एक्टिनाइड, ये समझ गए बेटा, ये सेम ग्रुप में हो गए कि नहीं? समझ गए। अब देखो, अब यहाँ लैंथेनाइड में अपने 14 एलिमेंट और एक्टिनाइड में 14 एलिमेंट, वो तो मैं यहाँ पे बता ही रहा हूँ। चलिए, ये थर्ड बी ग्रुप और ये भी थर्ड बी ग्रुप, समझ गए यहाँ तक? तो और लिखिए इसके साथ साथ थोड़ा सा। अब बच्चों जो इसमें एलिमेंट आते हैं, लैंथेनाइड में जो एलिमेंट आते हैं, अब याद करो कहाँ से स्टार्ट होते थे? 57 टू, बोलिए 71, 2 नहीं बेटा, 71, समझ गए ना। और इधर बताइए, इधर थोरियम याद करिए, 92, 103, 92, 103। हालांकि हम यहाँ से लेते थे एक्टिनाइड 89 से, पर स्टार्ट कहाँ से होते थे? 90 से, समझ गए ना। जैसे यहाँ पर सीरियम से स्टार्ट करते थे, कहाँ से स्टार्ट करते थे बेटा? सीरियम से, है ना, नोट करिए। तो सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 से स्टार्ट हो जाता है, ये पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन नोट करिए। अच्छा, इसमें एक और बात लिख लो, ये सिक्स्थ पीरियड, और ये कौन सा पीरियड का हो गया बेटा? सेवेंथ पीरियड। तो एफ ब्लॉक में दो पढ़ेंगे, एक लैंथेनाइड और एक एक्टिनाइड। बेटा यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना? लैंथेनाइड में कौन सा आएगा? 4F, और यहाँ पर कौन सा आएगा? 5F। किस ग्रुप में है दोनों? थर्ड बी और थर्ड बी। यहाँ से आप देखो ना, ये लैंथेनम और एक्टिनम दोनों थर्ड बी में भी तो है, दोनों के दोनों थर्ड बी में है। और ये हाँ 57 लैंथेनम का होता है, तो लैंथेनम के बाद क्या आता है? बोलो,
58 सीरियम आता है। हाँ मतलब लेंथ 58 से लिख सकती हो, ये लो तुम कंफ्यूज ना हो। पर ये लेंथ चूँकि लेंथनम से स्टार्ट होता है, ये लेंथनम से, तो यहाँ 57 से बोलते हैं। यहाँ जैसे एक्टिनाइट से स्टार्ट होता है तो वैसे यहाँ पर देखो थोरियम LR, थोरियम का 90 और लोरेंसियम का 103। समझ गए कि नहीं, समझे कि नहीं। और इसी तरीके से यहाँ पर 58 किसका हुआ, लेंथनम 57 हो गया, तो सीरियम कितना हुआ 58, सीरियम का 58 और 58 से बेटा 72 किसका लिए थे, बोलो लुटेरियम है ना, लुटेरियम। और इसका क्या नाम बोले थे, बोलो इसका 71। नोट करो, अच्छा ये भी इंफॉर्मेशन। चलिए यहाँ तक नोट कर लिए बेटा, अभी आप नोट करिए है ना। हाँ लिखो यहाँ पर हेडिंग डालो जनरल कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ए ब्लॉक के एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन या ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है जरा देखो बेटा। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन का मैं फार्मूला लिखता हूँ n-2 f 1 to 14। कितना भरोगे 1 to 14। फिर देखो बेटा इसके बाद हम क्या लाते हैं इनर सेल में n-1 d, याद करिए d, और d में कितना भरेंगे 0 to 1, और ये हो गया NH2, ये NH2, ये हो गया जनरल कॉन्फ़िगरेशन। समझ गए। अब देखो बेटा, अब जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब n बराबर क्या आ रहा है यहाँ पर, एक तो n बराबर कौन सा पीरियड आ रहा है, बोलो यहाँ पर 6। अरे देखो ना यार, एक n बराबर 6 पीरियड, तो एक n इक्वल टू 6 हो गया, और एक इधर से कौन सा पीरियड बोले 7, तो n इक्वल टू बेटा क्या हो गया 7। तो एक बार n की वैल्यू 6 रख दोगे तो लेंथेनाइड का कॉन्फ़िगरेशन आ गया, और अगर एक बार बेटा n बराबर 7 रख दोगे तो किसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा, एक्टिनाइड का कॉन्फ़िगरेशन है। ये 3 तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कॉन्फ़िगरेशन में, पहले सुनो बाद में नोट करना। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट के या ट्रांजिशन इनर एलिमेंट के जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। 4 ऑप्शन देगा, तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन आ गया पहली बात। फिर बेटा दूसरा ऑप्शन आ सकता है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट में 2 चीज़ें आती है, एक लेंथेनाइड और एक एक्टिनाइड। तो बोलेगा कि लेंथेनाइड का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो लेंथेनाइड का कॉन्फ़िगरेशन अपने आप आ जाएगा अगर आप यहाँ n इक्वल टू क्या रख दोगे 6 रख दोगे, और अगर बेटा इसी फार्मूले में n इक्वल टू 7 रख दोगे तो किसका फार्मूला आ जाएगा, जनरल एक्टिनाइड का। तो चलिए रख दीजिए आप भी हमारे साथ, और हम भी रखते हैं, थोड़ा सा जगह बनाते हैं और इसको यहाँ फार्मूला लिखते हैं। तो n इक्वल टू अगर हम 6 रख दें यहाँ पर, तो देखो अगर हम n इक्वल टू 6 रखें बेटा, तो यहाँ पर ये 4f आया, 4f n इक्वल टू 6 रखे तो क्या 4f 1 to 14, 1 to 14, और क्या रखने वाले हो, बोलो यहाँ पर क्या आ गया, बोलिए। अगर आपने 6 रखा तो 5d 0 से 1, और फिर इसके बाद यहाँ पर क्या रखोगे 6s2। तो ये लेंथेनाइड का कॉन्फ़िगरेशन, लेंथेनाइड का। सिमिलर एक्टिनाइड का चलो यहाँ लिख लेते हैं, साफ साफ दिखेगा। n इक्वल टू क्या रखने वाले हो 7, रखो बेटा 7, तो यहाँ पर क्या आएगा 5f बोलो 1 to 14 इलेक्ट्रॉन, 1 से 14 इलेक्ट्रॉन। फिर इधर रखा आपने 7 रखा तो 6d 0 1, और ये बेटा हो गया 7s2, चूँकि n इक्वल टू 7 रखा। तो ये लेंथेनाइड का जनरल कॉन्फ़िगरेशन और ये एक्टिनाइड का, पूरे एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन का फार्मूला जनरल कॉन्फ़िगरेशन का ये नोट करिए। बच्चों यहाँ तक तो क्लियर हो गया, एकदम सिंपल है अप्रोच, यहाँ तक एकदम सिंपल अप्रोच है। चलिए इसका बेटा QR कोड ले लेना, अभी QR कोड स्कैन करोगे तो ये PDF आपके मोबाइल में आ जाएगा, और फिर घर पे नोट्स बना लेना, ठीक है। हाँ चलिए अगला लो, हेडिंग डालो लेंथेनाइड। रुको, यहाँ सबसे पहले हम कौन सी सीरीज़ की स्टडी कर रहे हैं, लेंथेनाइड, फिर इसके बाद एक्टिनाइड, एक एक करके। तो चलिए हेडिंग डालिए लेंथेनाइड। लेंथेनाइड में कौन कौन से आते हैं, लेंथेनाइड लेंथेनाइड में कौन सा है, बोलो कौन सी सीरीज आएगी, 6d सीरीज, नहीं सॉरी 5d सीरीज है ना, 5d सीरीज और 4f, हाँ बिल्कुल 4f और 5d सीरीज, ये ऐसे लिख सकते हो। बच्चों देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लिखवाता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से इन्हें याद रखिए। देखो
बच्चों सबसे पहले सीरियम आता है, ठीक है। देखो सीने पर ऐसे याद रखे, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, नदियाँ प्रेम की समाई, यहाँ तक हो गया। देखो सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, समझ गए। यूं यूं यूं, समझ गए। यूं गदगद, यूं गदगद दिल हुआ, यूं गदगद, है ना। यूं गदगद तब दिल हुआ, यूं गदगद तब दिल हुआ, समझ गए। इस तरीके से हम याद रखें, गदगद हुआ। और तुम यबलू हो गए, और तुम वावा जगह बनाते हैं, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं। और तुम यबलू यबलू हो गए, यबलू हो गए, समझ गए। नोट करिए इसको। तो सीने पर नदियाँ, सीने पर नदियाँ, पर है PM लिख दिए थे। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, पर नदियाँ प्रेम की समाई, प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हो गया, समझ गए। लिख देते हैं, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, प्रेम की समाई, यूं गदगद, वाह, यूं गदगद तब दिल हुआ, हुआ, हाँ ठीक है, दिल हुआ। और तुम यबलू यबलू हो गए, बस हो गए, अंडरस्टूड, क्लियर। एक बार और लिखो बेटा हमारे साथ, ताकि याद हो जाए लैंथेनाइट सारे एलिमेंट। कैसे लिखोगे, देखो, सीने पर PR, सीने पर नदियाँ, ये नदियाँ प्रेम की समाई, प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, यूं गदगद तब दिल हुआ। और क्या बेटा हुआ, और तुम यबलू हो गए, और तुम यबलू हो गए। नोट करिए, एक बार आप लिखिए। अब बेटा इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, सेरियम का 50, बोलो 58 भाई। लैंथेनम का, ये यहाँ से बेटा लैंथेनम है, लैंथेनम कितना हुआ 57। इसी के नाम से सीरीज पढ़ी, जो पहला एलिमेंट आता है ना उसी के नाम से सीरीज पढ़ी है। तो यहाँ पहला एलिमेंट कौन सा है, लैंथेनम। तो 57 के बाद क्या आएगा, देखो इसका एटॉमिक नंबर 58, शाबाश, इसका 59, 60, ये क्या हो गया 61, 62, 63, 64, 65, 67, और ये 68, 60, ओ कहीं भूल गया, ओ सॉरी, 65 के बाद 66, 67, भूल चूक माफ़ करिए, 68 और 69, 70, और ये बेटा 70 तक हो गया, लुटेटियम तक। अब देखो बेटा एक एक करके पॉइंट लिखते जाइए। सबसे पहली बात लिखो, सबसे पहला पॉइंट लिखो यहाँ पर स्टार लगा के। पहला पॉइंट, मोस्ट ऑफ द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट ऑफ द कॉमन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आप ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट +3, अच्छा +3 क्यों बेटा, क्योंकि ये थर्ड ग्रुप से आता है ना, स्कैंडियम से स्टार्ट होता था, याद करो। ये देखो स्कैंडियम 3+ का होता था ऑक्सीडेशन स्टेट, ओनली 3+। तो ये किस ग्रुप में आया था, ये देखो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से शुरू किए थे, ये देखो यही, ओ सॉरी ये आ गया, ये देखो यहाँ से लिखा था थर्ड बी, ये थर्ड बी, और इसका +3 ऑक्सीडेशन, ओनली 1 +3, इसलिए इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा क्या हुआ, आ जाइए। मोस्ट ऑफ द कॉमन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, नोट करिए वाला पॉइंट, पहली बात। दूसरी बात लिखिए,
लैंथेनॉइड में ना ओनली वन इज द रेडियो एक्टिव मेटल, ओनली वन इज द रेडियो एक्टिव मेटल। सुनो तो पहली बात, तो ओनली वन इज द रेडियो एक्टिव मेटल कौन सा है? तो पीएम इज द ओनली वन इज रेडियो एक्टिव मेटल, और पीएम अपने रेडियो एक्टिव जैसे एक्टिव भी हैं। देश के पीएम अपने रेडियो एक्टिव जैसे एक्टिव भी हैं। आप देख रहे हो ना, तो ऐसे याद रखेंगे ना कि रेडियो एक्टिव मेटल कौन सा है? पीएम। देखो बेटा इसमें पीएम कहाँ है? पीएम ये 61 वाला, तो ओनली वन इज, है ना। अगला पॉइंट यहाँ लिखिए कितना अच्छा। ये सब एनसीईआरटी के बेटा बहुत कॉन्सेप्चुअल लाइन टू लाइन पॉइंट है, इनको आप दिमाग में रखिएगा। तो चलिए, ओनली वन इज रेडियो एक्टिव इनर ट्रांजिशन मेटल, नहीं इनर ट्रांजिशन मेटल नहीं, ओनली वन इज रेडियो एक्टिव मेटल, लैंथेनॉइड रेडियो एक्टिव मेटल, लैंथेनॉइड रेडियो एक्टिव मेटल इज पीएम। ये लिख दो पीएम। ये आ गया पीएम कहाँ पर है? एटॉमिक नंबर कौन सा? 61 वाला, ये 61 नोट करिए, ये 2 पॉइंट। तो लैंथेनाइड सीरीज में बेटा आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो पीएम है। कितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं? तो 1। अब अगर बेटा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितने बचे? 13, क्योंकि टोटल 14 एलिमेंट है। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में टोटल एलिमेंट कितने? 14। तो समझ गए, तो एक रेडियो एक्टिव हो गया, तो नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितने बचे? 13 बचे। तो ये पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए, पॉइंट लगा के बेटा। लैंथेनाइड में, इन लैंथेनाइड नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 13। वेरी नाइस, 13 हुए। अरे एक रेडियो एक्टिव है तो बाकी के नॉन रेडियो एक्टिव ही तो बचे, तो 13 हुए। लिख लिए बेटा। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ बताओ, एक बार फिर से बोलो? +3 लैंथेनॉइड सीरीज का, ठीक है। अगला पॉइंट लिखे, अदर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो। इसमें कॉमन तो +3 हुआ, पर अदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? तो लिखिए अदर ऑक्सीडेशन स्टेट। अगला पॉइंट बेटा लिखो, अदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड +2, +4 नोट करिए, लिख लीजिए। अगला पॉइंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 अगला पॉइंट बेटा जो भी है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल लैंथेनाइड सोर्स, ऑल लैंथेनाइड सो, मतलब सभी लैंथेनाइड +2 शो करते हैं, पर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +3 होता है। और +4 भी तो बेटा होता है, तो +4 देखिए ना, +4 अभी मैं बताता हूँ किसके +4 होते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जैसे EU और YV, ये +2 और ये +2, ये +2 वाले बेटा। +2 में जो कॉमन पाए जाते हैं EU2+, YV2+ और SM+2, ये कॉमन वाले हैं, समझ गए। मोस्ट कॉमन क्या हो गया? +3, और +2 में कॉमन कौन हो गया? ये वाले हो गए, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो बेटा, ये वाला येलो से कर देता हूँ, ये तो और इम्पॉर्टेंट है। लिखिए ओनली 5 लैंथेनाइड, ये इसको बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लगाना। ओनली 5 लैंथेनाइड्स सो +4 ऑक्सीडेशन, +4 मैंने बताया था 2 और 4 होगी, तो 2 और 4 में 4 कौन कौन से आएंगे? तो ओनली 5 लैंथेनाइड सोर्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट नोट करिए। और +4 वो कौन से यहाँ पर देखो, ये सीने पर नदियाँ, ये 3 और 2 और बेटा
और ये चार ऐसे एलिमेंट हैं, तब dy ये चार ये पांच ऐसे एलिमेंट हैं जो क्या शो करते हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, लैंथेनाइट के +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ये। इनमें से बेटा एक और अच्छी बात देख लो, ये वाला इसको अलग कर देता हूँ, जो सीरियम +4 है ना वो एक्वस मीडियम में मिलता है, एक्वस फॉर्म में। बहुत अच्छा पॉइंट है, सब एनसीईआरटी के पॉइंट्स है। जो Fe+4 है ना, सॉरी ये +4 है, वो किस फॉर्म में मिलता है, एक्वस फॉर्म में। बाकी के जो बचे चार बेटा, बाकी के चारों ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं। किस फॉर्म में मिलते हैं, ऑक्साइड के फॉर्म में। बाकी के चारों ऑक्साइड फॉर्म बनाते हैं, ऑक्साइड फॉर्म बनाते हैं। और केवल सीरियम +4 किस फॉर्म में मिलता है, एक्वस फॉर्म में। एक एक पॉइंट लिखते जाइए। देखिए अब यहाँ आप कंफ्यूज मत हो जाएगी, सर आपने कॉमन ऑक्सीडेशन +3 लिखा है, तो 3 तो सबकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये तो आप दिमाग में बैठा ही लीजिए। पर कहीं 4 भी हो जाती है, कहीं +2 भी हो जाती है, समझ गए। जैसे सीरियम की हम बात करें, ये देखो सीरियम का कंपाउंड, ये CSO4 का होल ट्वाइस, तो ये +4 हो गया कि नहीं बेटा। -2 होती है तो -2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ कितना हो गया, +4 हो गया, समझे कि नहीं। तो इसमें एग्जिस्ट करता है, ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। तो ये एक सेकेंड, ये किस तरीके, अगर कोई कंपाउंड या कोई मेटल्स अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर है तो ऑक्सीडाइजिंग की तरीके बिहेव करता है। ऑक्सीडाइजिंग मतलब समझ रहे हो ना। एक जैसे एग्जांपल लेता हूँ, ये एक एग्जांपल से शायद क्लियर हो। ये CSO4 का होल ट्वाइस, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4, और ये किस में अपने मैक्सिमम पर है। तो मैक्सिमम वाले क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होते हैं। अब देखो अगर मैं इसका H2O2 से रिएक्शन करा दूं थोड़ी देर के लिए, जबकि H2O2 खुद ऑक्सीडाइजर होता है, आपने सुना है H2O2 खुद ऑक्सीडाइजिंग की तरीके बिहेव करता है। पर आप देखो यहाँ H2O2 से बेहतर ऑक्सीडाइजिंग, ये बात प्रूव हो रही है क्योंकि ये H2O2 को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। ये देखो ना यार, ये -1 से किस में भेज देगा, 0 में। अरे कम से ज़्यादा बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या बना देगा, ये C2O2 में बना देगा, और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। खुद क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूस हो जाएगा। तो रिड्यूस यहाँ कर दीजिए, कौन है, एक सेकेंड नोट करिएगा इसको। खुद ये किस में बेटा रिड्यूस होगा, तो C3+ में रिड्यूस होगा, तो CSO4 का होल थ्राइस यहाँ कर दीजिए, CSO4 का होल थ्राइस, तो ये +3 में आ गया। चलिए हेडिंग डालेंगे कॉन्फ़िगरेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्फ़िगरेशन यहाँ सीखो, ये एग्जाम में पूछा जाता है बेटा। कॉन्फ़िगरेशन, चलो अब बोलते जाओ बेटा, हमें कहाँ से स्टार्ट करें, सीने पर, बोलो बेटा, याद कराया था ना, बोलो सीने पर, बोलो नदियाँ प्रेम की, गुड, नदियाँ प्रेम की। आप लोग बोलोगे तो साथ साथ याद हो जाएगा, है ना। आप सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, सॉरी, हाँ, यू गदगद, चलो गदगद दिल हुआ थोड़ा, अच्छा चलो इसको, हाँ, यू गदगद तब दिल हुआ, चलो अच्छा, हुआ यहाँ कर लो, तब दिल गदगद हुआ, और तुम यबलू लू हो गए, समझ गए बेटा, है ना, हो गए, मतलब एक स्लोगन कर रहा हूँ ताकि याद रहे। तो ये बेटा हम क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर से लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो इसका एटॉमिक नंबर बोलो क्या था, बोलिए ना, एटॉमिक नंबर याद करो, हाँ बोलो बेटा 58, क्योंकि लेंथनम 57 हुआ करता था, वेरी नाइस, 58, 59, और फिर इसके बाद 60 बोलो 162, है ना,
PMG 61 नंबर है, PMG का कोई नंबर पूछे तो कितना है 61, वैसे वो 56 इंच बोलते हैं पर 61, समझ गए ना। तो चलिए यहाँ से PM और बेटा यहाँ पर देखो 62, समाई कहाँ तक 61 के बाद 62, 63, 64 और 65, 67, यहाँ जाइए होलोनियम, हाँ फिर भूल गए क्या, 66 से क्या दुश्मनी है पता नहीं, 66, 67 और बोलो 68, 69, 70 और ये 71 यहाँ तक। अब देखो बेटा स्टार्ट हम यहाँ से लेंथनम से करेंगे, लेंथनम का क्या होता है 57 और सीरीज में क्या आता है बोलो 4F, बेटा क्या आता है 4F, 4F के बाद क्या लेंगे 4D अभी करे थे ना, और फिर क्या लेंगे 6S लेंगे, समझ गए। हाँ और इससे पहले लिख लो जीनॉन, जीनॉन का एटॉमिक नंबर बताइए कितना हुआ 54। तो अब 57 के लिए हमें कितने भरने हैं, 3 ही तो भरने हैं। 57 के लिए बेटा कितने भरोगे बताओ 3। तो देखो 2S में भरेंगे, सबसे पहले 2S में 3 ही भरने हैं ना मुझे, तो 1D में, तो जब 1D में भरा तो F में कितना जाएगा बोलो 0, तो F में 0 गया बेटा, ये हो गया। तो ये लेंथनम का पहले यहाँ ध्यान दो, और लेंथ हाँ बोलो नहीं 4F 5F उसमें होगा एक्टिनाइड में, 5F किस में होगा एक्टिनाइड में, यहाँ पर किस में होगा 4F में। एक बार जनरल, अच्छा चलो देख ही लो, कंफ्यूज क्यों हो रहा, वापस आ जाता हूँ, 1 मिनट तो लगेगा। ये देखो इधर क्या आया 4F 5D 6S, हमने क्या लिख दिया, अच्छा ठीक है ठीक, उसको देख लेते हैं, कहाँ गया भाई, आ जाओ। ओ सॉरी यहाँ पर क्या लिखना है अपने को 5D, 4F के बाद 5D और 5D के बाद बेटा 6S, तो यहाँ 2 और यहाँ पर 1, तो F में कितने भरोगे 0, क्योंकि 3 भरने। अब देखो इसमें आ जाओ बेटा सीरियम में, तो ये जीनॉन तो 54 हो गया, आप चाहें तो बार बार सब में जीनॉन कॉमन कर दीजिए, 54 तक तो ये हो ही गया यहाँ तक, ये जीनॉन सब में कॉमन, ये जीनॉन सब में कॉमन, चूँकि इसका 54 हो ही गया, और ये जीनॉन बहुत आसान तरीका आप बस सीखे। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन इनके बहुत पूछे जाते हैं बेटा, तो कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सीख लो, ये जीनॉन और ये जीनॉन, ये कर लिए 54, ये हो गए। अब देखो हम कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखते हैं इसमें, ये भी सब में लिख लो, कहाँ से, यहाँ से 4F के बाद 5D और 5D के बाद 6S, सभी पहले ऐसे लिख लो 4F, फिर इलेक्ट्रॉन तो भर ही लेंगे, 4F 5D 6S, सभी में पहले ये लिखो 4F 5D और 6S, फिर इसी तरीके से 4F 5D 6S। बेटा कॉन्फ़िगरेशन सीख गए तो मज़ा आ जाएगा, एक क्वेश्चन 100% कॉन्फ़िगरेशन का आता ही है 100%। तो अगर आप आज कॉन्फ़िगरेशन ही सीख के जाते हो तो कम से कम एक क्वेश्चन तो एग्जाम का हम कंफर्म करें। हाँ चलिए आगे बढ़े बेटा, 4F 5D पहले ऐसे सभी को लिख दो, और 4F फिर इलेक्ट्रॉन अभी भरते हैं 5D 6S, 4F 5D 6S, ये 4F 5D 6S, 4F 5D और 6S, इधर आ जाइए 4F 5D 6S, फिर इसके बाद 4F 5D 6S, 4F 5D 6S, 4F 5D 6S और ये 4F 5D ये 6S, ये भर लीजिए, पहले लिख लीजिए, ठीक है, ये लिख लिया। और इसका एक ब्रह्मास लिख लो, जो ब्रह्मास है जहां आप गड़बड़ करोगे बेटा, जहां गलतियां बच्चे करते हैं, तो लेंथेनाइट का जब भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं बेटा ध्यान रखना, F2 और F8 नहीं भरते हैं, F2 और F8 नहीं भरते, डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं भरते, तो अब आपसे गलती नहीं होगी, ये इसका वीक पॉइंट है, यही गलतियां बच्चे करते हैं। अब आपसे गलती नहीं होगी क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि लेंथेनाइट सीरीज का जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो F2 और बोलो बेटा F2 और F8 नहीं भरते हैं, क्लियर। अब देखो यहाँ से भरना स्टार्ट कर देते हैं। देखो जीनॉन तो 54 हो गया, तो देखो 3 भरा मैंने, 3 यहाँ भर दिया, तो अब 58 होने के लिए कितना भरूँ यहाँ पर 4, अरे 3 के बाद 4 ही तो भरूंगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 2 तो S में आ गए, देखो ना बेटा 2 S में आ गए, 1 D में आ गया और 1
एफ में आ गया, समझ गए। तो सीरियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है क्या हो गया, 4f1 5d1 एंड 6s2। अब देखो, अरे वाह, आ गया ना, f2 नहीं भरते तो सबसे पहले s में 2, समझ गए ना। अब मुझे भरने कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पर 2 नहीं भर सकते ना, तो फिर यहाँ पर ये d1 कर दो, और 2 नहीं भर सकते तो यहाँ पर कितने भर दिए, 3 भर दिए। 5 ही तो भरने ना बेटा, देखो ना 59, हाँ 6 हो गए, ओ सॉरी। तो यहाँ पर F3D0 सॉरी, ये 5D0 हो गए 5, है ना। इस तरीके से भरते जाएंगे। चलिए इसके 5D0 बिल्कुल। अब देखो बेटा यहाँ पर अब 5 भर गए, अब मुझे कितने भरने हैं बोलो, 6। तो 2 यहाँ भर दीजिए, समझ गए ना। और यहाँ 0, 3 के बाद ये 4, फिर देखो 6 के बाद 7 भरने हैं, तो 2 यहाँ और यहाँ पर, और 4 के बाद 5 तो भर ही सकते हैं भाई, 1 to 10 भरते हैं ना। और अपने को क्या नहीं भरना है, ये ध्यान देना है, 2 और 8। अब देखो यहाँ पर F6 हो सकता है, 6 भी भर सकते हैं, ये S2, ये 0। अरे 7 के बाद 8 ही इलेक्ट्रॉन तो लाने हैं। यहाँ पर देखो बेटा 7 और 7 8, ये यहाँ पर ये 2, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। सॉरी यहाँ D1 आएगा, D1, क्योंकि देखना बेटा कितने भरने हमें, 4 2 6, 6 के बाद सॉरी 6 2 8, 8 के बाद 9 भरने, तो यहाँ पर 9 हो गए, 10 हो गए। कहाँ, D0, ध्यान देना, D0 क्लियर। हाँ 4f7 0, ठीक है। अब देखो 8 बेटा, अब 8 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, तो यहाँ 7, यहाँ क्या भरेंगे 7। जो 8 वाला इलेक्ट्रॉन है वो किस में भेज देंगे, D1 में। अरे मान लो हमें D0 रखता, पर यहाँ पर मुझे 7 भरना है, और ये 6s2, ये हो गया गैडोनियम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया, स्टार लगा लीजिए। 64 का लैंथेनॉइड का कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि आपको समझ गए 2 कॉन्सेप्ट लगे, एक तो F8 नहीं हो सकता, आप समझ गए ना, और दूसरा आपने देखा D1 में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ कितना भरना है मुझे, 7 के बाद 8 नहीं भर सकते, तो यहाँ पर क्या आएगा 9, यहाँ पर क्या आएगा 9, और ये 6s2, ये D0 क्लियर। फिर इसके बाद देखो 9 के बाद बेटा 10, और यहाँ D0 6s2, यहाँ पर देखो 6s2, 9 के बाद 10, हाँ 10 के बाद क्या भरोगे 11 D0, यहाँ पर क्या भरोगे 12 D0, समझ गए। यहाँ 13 F13 और D0, और यहाँ पर F14 क्या भरोगे बेटा F14 D0 6s2, समझ गए ना। अब देखो यहाँ पर भी हम 14 भरेंगे, क्योंकि F में 14 से ज़्यादा नहीं भर सकते, तो यहाँ 15 मत कर दीजिएगा। तो ये वाला भी केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, जहाँ वेरिएशन है बेटा वो बहुत कॉन्सेप्चुअल है। तो यहाँ क्या भरेंगे बोलो F14, वेरी नाइस। और यहाँ D1, और ये क्या हो गया 6s2, नोट करिए। तो बेटा D1 कितनी जगह आया, बस D1 वाला ध्यान रखिएगा। D1, एक तो ये D1 आया, और एक कहाँ पर D1 आया 64 पर आया, और एक कहाँ पर आया बेटा, और ये आया 71 पर। मतलब F1 F14 और F7 3 जगह D1 आए, है ना। देखो ना F1 F7 और F14 में D1 D1 D1, तो जहाँ जहाँ D1 है उनको ध्यान देना है आपको, या बोल सकते हैं एक्सेप्शन केस है भाई, एक्सेप्शन से ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शन है ऐसा बोल सकते। देखो सबसे पहले D1 कहाँ आया, ये आप देख रहे हो, इसको ध्यान रखना। फिर D1 कहाँ पर आया, यहाँ पर आया बेटा। यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं भरे, क्योंकि 7 क्या होगा सिमेट्रिक हाफ फील्ड स्टेबल होगा, इसलिए ऐसा करते हैं, स्टेबिलिटी के कारण ऐसा करते हैं। नोट करिए, इंपॉर्टेंट बेटा नोट्स ये स्टार लगा के लिखो बच्चों। लैंथेनॉइड सीरीज में, लैंथेनॉइड मतलब Ln लिख दो। लैंथेनॉइड में यदि ट्राई पॉजिटिव आयन है, ट्राई पॉजिटिव आयन है, ट्राई पॉजिटिव आयन है मतलब Ln3+ है, बात तो समझना। अगर लैंथेनाइड में ट्राई पॉजिटिव आयन है, बात तो समझिए, और सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बेटा वो सेम कलर शो करेगा। वो क्या शो करने वाला है? सेम कलर। देन वो सेम कलर शो करेगा। देन सेम कलर बताएगा, सेम कलर बताएगा, सेम कलर होगा। ये बात समझ आई मैंने क्या बोला? अगर लैंथेनाइड में बेटा ट्राई पॉजिटिव के लिए है केवल, ये ओनली ट्राई पॉजिटिव के लिए, किसी के लिए मत देख लीजिएगा। सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उनका कलर क्या होगा? सेम होगा। नोट करिए वाला पॉइंट। जैसे एग्जाम्पल देख लो, पर 3+ और तुम, ये भी तो थी ना, Tm3+, ये कहाँ पर आता है? तुम आई थी ना, तुम, हाँ तुम, और ये +3। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो यार, Pr3+, Pr कहाँ? Pr3+। अगर Pr3+ कर दो, इधर देखो ना बेटा, ये आया प्रेम के 3+, तो 2 यहाँ से जाएगा और 1 यहाँ से जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा? Pr3+ में क्या बचा? F2 हुआ कि नहीं? F2 हुआ कॉन्फ़िगरेशन, और इसमें F12 हो जाएगा, F12। अरे देख लो भाई, अभी कॉन्फ़िगरेशन कराया, ये देखो। तुम कहाँ गए भाई? तुम कहाँ? ये है ना, ये देखो कितना बेटा? 3+ करना है मुझे, तो 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, समझ गए? तो कितना बचा? F12। अब F12 बचा। अब देखो ना, इसमें भी तो अनपेयर्ड, यहाँ 7 बताओ, 7 सब सेल बनते हैं, 7 एक एक भरो हुंड्र के रूल से, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 8 9 10 11 12, ये 2 बेटा अनपेयर्ड आए। तो इस वाले में भी 2 अनपेयर्ड और यहाँ तो 2 दिख ही रहा है, तो इन दोनों के कलर क्या हो गए? बोलो ना बेटा, सेम कलर, सेम कलर। बहुत कॉम्प्लेक्स चैप्टर है बेटा, इनको इसी तरीके से लॉजिकली आप जितना दिमाग में रख पाओ रख लीजिए। और बच्चों को बोला जाए कि यार D&F ब्लॉक की NCERT पढ़ के तैयार करिए, तो शायद 2-3 बार उनके लिए पानी वानी रखना पड़ेगा होश में लाने के लिए। अगर नेचुरली बच्चे सच में NCERT D और F ब्लॉक की पढ़े, पर पढ़ते नहीं क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स है। सुन लेते हैं टीचर की बात कि टीचर्स बोलते हैं कि बेटा लाइन टू लाइन NCERT पढ़ना चाहिए, आना चाहिए। तो लाइन टू लाइन NCERT पढ़ना या पढ़ाना बच्चों का खेल नहीं, मैं आपको बता दूं। देख रहे हो बेटा, एक एक इतने कॉम्प्लेक्स पॉइंट है जो कि ये सब चीज़ें NCERT में दी हुई हैं, जो कि ये सब चीज़ें NCERT में दी हुई हैं, पर इनको समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो उन्हीं कॉम्प्लेक्स को समझाने की टीचर्स कोशिश करता है बेटा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप सब इनको कितना समझ पा रहे हो ये तो आप ही जानते हो। या तो इरिटेट हो रहे होगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स चैप्टर में या तो बच्चे इरिटेट होते हैं या तो समझते हैं। अच्छा, ये बात तो मैंने पहले ही कह दिया था कि D&F ब्लॉक के चैप्टर को बेटा कैसे भी तैयार करना है। और क्या बोला था? चाहे सर के बल खड़े हो करके, चाहे करंट लगा करके, चाहे जैसे भी, ये बात बोला था कि नहीं? D&F ब्लॉक को आपको कैसे भी तैयार करना है बेटा। तो चलिए नोट करिए वाला पॉइंट, लिखो इफ ट्राई पॉजिटिव आयन, लिखिए अगला पॉइंट बेटा यहीं पर, इफ ट्राई पॉजिटिव आयन, बच्चों गृहस्थी संभालिए अपनी। इफ ट्राई पॉजिटिव आयन, इफ ट्राई पॉजिटिव आयन Ln3+, Ln3+, नोट करिए Ln3+, कंटेन Ln3+, कंटेन F0, F0, F7 और F14, F14, ये वाला ध्यान दीजिएगा, F0, F7 और F14, F14 इज कलरलेस, इज कलरलेस, कलरलेस, इज कलरलेस, नोट करिए। जैसे F7 में ये आता है, ये GD वाला, ये कौन सा था? 64 था, 64 था ना, 64 GD वाला कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो F7, समझ गए? और तो मैं एलिमेंट ही लिखे दे रहा हूँ, ये 3 कौन कौन से हैं इनको आप ध्यान दीजिएगा। ये बेटा C3+, YB3+ और ये GD3+, समझ गए? नोट कर लीजिए। तो जबकि इनके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि इनके पास बेटा क्या है? एक एक
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आप देखना चाहें तो देख ही लीजिए सीरियम, ये कॉन्फ़िगरेशन जब देखोगे, ये एक सेकंड, सीरियम में बेटा, अरे रुको बेटा, ये 3 निकाले, F1 बचा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, समझ गए ना। 3+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी ये कलरलेस है। जनरली हम डी ब्लॉक में क्या पढ़े पिछली क्लास में, मैं अभी बता दूंगा, आप पहले ध्यान से बात हमारी सुनो बेटा। जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अगर डी ब्लॉक एलिमेंट में अभी हम पढ़े ना, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कलर होगा, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो कलर लेस होगा। जबकि यहाँ पर ये बात ध्यान दीजिए, मैंने बताया कि इनके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी ये क्या है बेटा, कलर लेस है। मैंने क्या बोला, ये सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, समझ गए। एलयू हमने लिया कहाँ बेटा, YBM लिया ना, एलयू कहाँ लिया, कौन कौन से लिया, YB3+, CE3+ और GD3+। इट इज़ कलरलेस, इट इज़ एक्सेप्शन, इन्हें आप एक्सेप्शन के फॉर्म में लिखें, ये याद रखिएगा, एक्सेप्शन। अब इसके बाद हेडिंग डालीजिए एक्टिनाइट, इसके बाद एक्टिनाइट, हेडिंग डालिए एक्टिनाइट। कहीं कंफ्यूजन हो क्लास के बाद पूछ के जाइएगा। एक्टिनाइट्स, एक्टिनाइट्स आ जाइए, लैंथेनाइट के बेटा बाद एक्टिनाइट। अच्छा बोलो, एक्टिनाइट में कौन कौन से आते हैं, एक्टिनाइट में क्या, कौन सी सीरीज, कौन सा 5F कि 4F, 5F, 5F लिए थे। अब चलो इसको बेटा लिखते हैं, सबसे पहले लिखो था, थोरियम से स्टार्ट करते थे, था पपीता उनको नापसंद, था पपीता उनको, पहले देखो इधर, था पपीता उनको नापसंद। पुराने आम, पहले लिखना सीखो, पुराने आम कम बिके, पुराने आम कम बिके यहाँ पर। और फिर लिखो, भैया ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, कैसे भी याद कर लीजिए, आपको भी जैसे याद हो, या तो ऐसे कर लीजिए या जैसे आपको भी पता हो, एनी हाउ इन्हें आना चाहिए बेटा। ये CF, इसको बोलते हैं कैलिफोर्नियम, क्या बोलते हैं, कैलिफोर्नियम। तो कैलिफोर्नियम से भी लिखते हैं, तो कैलिफोर्नियम में लिखो, कैलिफोर्नियम में इश्क, ES, इश्क, फरमाती, फरमाती कौन फरमाती, फरमाती, मैडोनो, हाँ मैडोनो, ये मैडोनो MD था कोई, देखो मैडोनो और लारा, मैडोनो लारा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये मैडोनो लारा, कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में इश्क, फरमाती, वाह वाह, फरमाती, कैलिफोर्निया में इश्क, फरमाती, मैडोना लारा, ठीक। हाँ, और फिर से एक बार फिर से बेटा देखो, था पपीता उनको, एक बार देखो बोर्ड में, याद हो जाए, कैसे भी याद कर लोगे मजा आ जाएगा बेटा। इनके कॉन्फ़िगरेशन ही एग्जाम में बोर्ड में सबसे ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन पूछे जाते हैं, लैंथेनाइट के और एक्टिनाइट के। तो देखो इनको मैं आपको तैयार करवाने की कोशिश कर रहा हूँ क्लास में कि तैयार हो जाए। तो एक बार फिर से हमारे साथ मन में बोलिए, रिवाइज करिए, था पपीता उनको नापसंद, ये थोरियम समझ गए ना, उनको नापसंद, ये नेपच्यूनियम, ये ग्रहों के नाम से पड़ा है, समझ गए। ये प्लूटोनियम, प्लूटो ग्रह था ना, प्लूटोनियम के ग्रहों के नाम से पड़ा। तो था पपीता उनको नापसंद, पुराने आम कम बिके। और इधर बेटा कैलिफोर्निया के नाम, तो कैलिफोर्नियम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कैलिफोर्नियम बोलते हैं। कैलिफोर्निया स्टेट आप समझ रहे हो अमेरिका में, वहाँ उसके वहीं से आया होगा तो वहाँ कैलिफोर्नियम रख दिया। अब देखो कैलिफोर्निया इश्क फरमाती, कैलिफोर्निया में, ठीक है, मैं थोड़ा सा स्लोगन बन जाए, इश्क फरमाती, मैडोनो और लारा, क्लियर। अब देखो यार एक्टिनाइट यहाँ से लेते थे बेटा, ये एक्टिनाइट के एटॉमिक नंबर याद है किसी को, 89। एक्टिनाइट के एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 89। तो अब शुरू हो जाओ बेटा, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, वाह, 97, ये 98, 99 और ये 100। ये FM आ गया, 93.5 FM तो सुना है,
समझ गए। पर इसको आप दिमाग में रखो 100 FM, 100 FM मीनाक्षी के साथ आता है ना, पहले आता था हमारे टाइम पे ऐसे, जो एंकर रहती थी उनको क्या बोलते हैं, रेडियो जॉकी, है ना। मीनाक्षी के साथ 93.4 FM पर सुने आपकी फरमाइश। पर अभी कौन सा FM है, 100 FM। अरे FM का एटॉमिक नंबर कैसे याद रखोगे, 100। अब देखो बेटा 101, फिर इसके बाद बोलो 102 और 103, ये हो गए, ये 14 एलिमेंट हो गए। मैं आपसे एक क्वेश्चन बेसिक अगर करूं, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, कि बच्चों इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में टोटल कितने एलिमेंट होते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलो 28। शाबाश, 14 14 तो क्या हो गए, 28 हो गए। समझ गए ना। ऐसे छोटे छोटे बेसिक MCQ बन जाते हैं बेटा। इतना छोटा सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि भाई इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में कितने टोटल एलिमेंट होते हैं, है ना, 28 होते हैं, 14 14। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। बोलेंगे इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कौन सा +2 वाला है, कौन कौन से +4 वाले हैं, यही सब तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए नोट हो गया। और एक बार फिर से लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन के लिए बेटा, ये एटॉमिक नंबर के लिए, चलो कॉन्फ़िगरेशन के लिखो। कॉन्फ़िगरेशन चलो कहाँ से बोलो, एक्टिनाइड था ना, एक्टिनाइड, इसका एटॉमिक नंबर 89। अब यहाँ से शुरू करो, बोलो था थोरियम, था पपीता उनको ना, ओ सॉरी, था पपीता उनको ना पसंद, ना पसंद। थोड़ा और छोटा छोटा लिखता हूँ, था पपीता उनको ना बोलो पसंद। बोलो इसके बाद पुराने बेटा, पुराने आम कम कम बिके, पुराने आम कम बिके। फिर इसके बाद बोलो यहाँ से क्या था, बोलो कैलिफोर्निया, यही था ना, कैलिफोर्निया में इश्क फरमाती, फरमाती कितना हुआ 100 FM। फरमाती कौन कौन फरमाती, बोलो मेडोनो MD, हाँ मेडोनो लारा लारा। अरे वाह बेटा। चलो अब एटॉमिक नंबर लिखते हैं 90। याद हो जाएगा बच्चों को, एक दो बार ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे क्लास में ही याद हो जाएगी। तो आपके ऊपर है कि कैसे आप इनको लेते हो, है ना। 90 91 92 93 94 95 96 97 बेटा, ये 98 99 100 101 और 102 और 103। अब कॉन्फ़िगरेशन इनका कहाँ से स्टार्ट होता था बेटा, जिनॉन लिए थे, यहाँ रेडॉन ले लीजिए, रेडॉन लिखिए। और क्या लेते थे, बोलो 5F, बोलो 5F 6D। और इससे पहले वाला सही था ना, देख लेते हैं, गड़बड़ तो नहीं की है कॉन्फ़िगरेशन। अरे भाई कहाँ चला गया, ये आ गया इधर 5D 4F, 5D 4F, गुड। हाँ हाँ, अब इस वाले में आ जाओ, एक्टिनाइड वाले में बेटा। एक्टिनाइड में 5F 6D, वहाँ पर 5D और यहाँ पर बेटा 7S, है ना। तो चलिए इसमें भरते हैं। बताइए इसका रेडॉन का एटॉमिक नंबर किसी को याद है, 86 86 बेटा, 86। ये 86 हो गए। अब कितने भरने हैं मुझे, 3 भरने, 3 भरने। तो सबसे पहले 2 तो S में चले जाएंगे, 2 तो S में चले जाएंगे। अब एक कहाँ भरूं बताओ, बोलिए, एक D में, D1 F0। पहले F में इलेक्ट्रॉन नहीं आते, घबराते हैं भैया कि कैसा होगा वहाँ का माहौल, क्या होगा, बहुत भारी भरकम साइज है, बड़े घर में हम क्यों जाएं। समझ गए ना। मान लो आपको एक छोटे घर पे रखा जाए और एक बड़े घर पे अकेले, तो आप बड़े घर में घबराओगे ना, तो F का साइज क्या है, बड़ा, तो बड़े उसमें सबसे पहले आने में इलेक्ट्रॉन घबराता है। समझ गए ना। अब देखो चलिए थोरियम से स्टार्ट करते हैं, पर मैं इसका भी ब्रह्मास्त्र लिख देता हूँ बेटा, F1, अरे वाह, F5 और F8 नहीं भरते, ये पहले लिख लो ताकि आपसे गलती ना हो, नहीं भरते, नहीं भरते। और लैंथेनाइड में मैं बता ही चुका हूँ कौन से नहीं भरते हैं, F2 और F8। यहाँ कौन कौन से नहीं भरेंगे, F1 F5 और F8, गुड। अब स्टार्ट। अब चलो सबसे पहले बेटा एक काम करते हैं, ये लिख लेते हैं ताकि आसान रहे भरने में। ये रेडॉन और कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ सब लोग लिखते जाओ, 5F 6D 7S, फिर रेडॉन 5F, फिर इलेक्ट्रॉन तो भर ही लेंगे 6D 7S,
ये Rn और 5F 6D 7F, फिर 1 2 3, अच्छा Rn ये 5F 6D 7F, फिर ये Rn 5F 6D 7F, फिर बेटा Rn 5F 6D 7F, Rn 5F 6D 7S, Rn 5F 6D 7F। यहाँ पर Rn 5F 6D 7F। रेडॉन का 86 होता ही बेटा, अंडर स्टोर है, बार बार 86 लिखने की जरूरत नहीं है। 5F 6D 7S, Rn 5F 6D 7S, Rn 5F 6D 7S 7S, और इधर रेडॉन 5F 6D 7S, और ये आखिरी Rn 5F 6D और 7S। चलिए अब हमको बेटा 4 भरने हैं, 4 भरने, तो 2 तो यहाँ भर दिए, अब 1 यहाँ भरूंगा तो 1 यहाँ मुझे भरना पड़ेगा, जबकि F में 1 नहीं भरते। समझ गए? अभी F में आने से इलेक्ट्रॉन डर रहे हैं, तो यहाँ पर बेटा मैं यहाँ क्या भर, यहाँ 0 और यहाँ 2, देख रहे हो यहाँ D में 2 आया, जबकि हमने देखो कितना बेटा कितना ध्यान देने वाला पॉइंट है। जब हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिए थे, ये लड़की किधर देख रही हो तुम, सुन नहीं रहे हो? जनरल कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिए थे तो 0 to 1, डी में क्या लिखे थे 0 to 1, और यहाँ मैं क्या भर रहा हूँ D2। ध्यान देने वाली बात है बेटा, चूंकि F में 1 इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। समझ गया? कितना प्यारा पॉइंट, नहीं भर सकते, वो है प्रैक्टिकली बहुत सारे मैंने बताया था। जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन इन सीरीज, सुन लीजिए, आपका क्वेश्चन है क्यों नहीं भर सकते। एक्चुअली होता क्या है, जो भी हम लेंथ डी ब्लॉक एलिमेंट या एक्टिनाइड या लेंथेनाइड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो बहुत सारे फैक्टर से भरते हैं। बहुत सारे फैक्टर का मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट, एनर्जी का इफेक्ट, सील्डिंग इफेक्ट, जेड इफेक्ट, उन सब के कंक्लूजन से हम देखते हैं कहाँ पर वो स्टेबिलिटी पॉइंट डोमिनेट करती है, इसलिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं। समझ गए ना बेटा? तो इसलिए आप इन्हें ध्यान रखिएगा, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट हैं वो सारी चीज़ें। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। जब 1 नहीं भरते तो 91 से स्टार्ट करते बेटा, ये 2। अब यहाँ पर बोलो कितने से स्टार्ट करना हमको, डी भरिए यहाँ पर D1, और कितने भर दूँ यहाँ पर बोलो, 2 भर सकते हैं, ये हो गया 2। यहाँ पर F, यहाँ पर 2 भरते जाइए, ये 2 के बाद 3, ये 4, D1 4 के बाद 5, जरा ध्यान दीजिएगा, था पपीता उनको नापसंद तक, ये नापसंद तक, और ये कितना हो गया 5F। अब इसके बाद 94 का बेटा यहाँ पर देखो 6S2, फिर इसके बाद 9 यहाँ से 6D0 ये 5, फिर 7S2 6D0 6, भाई 5 नहीं भरना, 5 नहीं भरेंगे तो 6 लाएंगे, सॉरी 5 एक्सेप्शन है तो यहाँ 6 के बाद यहाँ फिर क्या आएगा 7 और 6D1, 5F 7 और ये D1 ये आएगा, जहाँ एक्सेप्शन है वहाँ D1 आएगा। अब 8 नहीं भर सकते तो यहाँ पर क्या लाएंगे 9 और 6D0 4S2, और 9 के बाद बेटा यहाँ 10, ये 0 6S2, 11 0 7S2, 12 0 7S2, 13 0 7S2, अब यहाँ पर 14 0 7S2। अब यहाँ पर D1 हो जाएगा क्योंकि 15 नहीं भर सकते, तो यहाँ पर क्या भरेंगे 14 D0 7S2, सॉरी D1, यहाँ D1 15 एक यहाँ आएगा, सॉरी। तो जहाँ जहाँ D1 वाले केस आए हैं उनको ध्यान देना है। और कहाँ पर D1 आया है जरा देखिएगा, CM वाले में भी D1 आए, ऊपर कहाँ पर, हाँ ये सब D1 वाले ध्यान रखिएगा। किसमें PM वाले में, PA, एक सेकेंड में देख लेते, PA में 6D1 लिया है ना मैंने, 6D1, क्योंकि F में 2
1 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, इसलिए 2 लाए। तो जहाँ भी चेंज आएगा वहाँ D1 आएगा। नहीं नहीं नहीं, जहाँ एक्सेप्शन आएगा वहाँ D1 आएगा। अब देखो D1 यहाँ भी आया होगा जहाँ 5 आया हो, 5 के बाद 6 आया होगा, 5 के बाद कहाँ देखो ना, ये 4 3 4 4, ये NP में आया देखो बेटा 5 6 D1, 5 या 4 6 D1, नोट करिए। हो गया, लिखो अगला पॉइंट, ऑल एक्टिनाइड आर रेडियो एक्टिव, लिखते जाइए। ऑल एक्टिनाइड इज रेडियो एक्टिव, ऑल एक्टिनाइड इज रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव, ऑल एक्टिनाइड इज रेडियो एक्टिव, एक एक कर। जबकि लैंथेनाइड में एक ही बेटा रेडियो एक्टिव था, है ना। अच्छा बच्चों, अगर हम आपसे पूछें कि CM और PM रेडियो एक्टिव हैं कि नॉन रेडियो एक्टिव, या एक रेडियो एक्टिव एक नॉन रेडियो एक्टिव, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। CM और PM, बोला था PM इज रेडियो एक्टिव, और ये तो एक्टिनाइड में आया, सॉरी CM नहीं, हाँ CM आता है ना। CM और PM दोनों क्या है, रेडियो एक्टिव है। PM तो है ही है, और ये सब किस में आ गया, कम भी के एक्टिनाइड में। तो सारे एक्टिनाइड तो CM वाला तो है ही है रेडियो एक्टिव, और लैंथेनाइड में केवल PM है। तो बोथ आर, समझ गए ना, बोथ आर रेडियो। मतलब ऐसे एग्जाम में कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो एक तो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, सब लोग घूम गए नहीं, तो इस टाइप से एग्जाम में बेटा क्वेश्चन बनते हैं। तो CM एंड PM बोथ आर रेडियो एक्टिव, ये ऐसा। ऑक्सीडेशन स्टेट आखिरी हेडिंग बेटा, ताकि कंप्लीट ही हो जाए ना ये हेडिंग पूरी। ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग रहती हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट और कॉन्फ़िगरेशन, ये सारे बेटा बहुत पूछे जाते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखिए, लिखिए, बताएं बेटा कैसे स्टार्ट करेंगे। एक्टिनाइड में था, कैसे स्टार्ट करें, था पपीता, ठीक है ना, उनको नापसंद, अब तक तो याद ही आ जाना चाहिए। था पपीता, उनको नापसंद। पुराने, बोलो बोलो, पुराने आम कम कम बिके, कम बिके। और बोलो, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया इसको फरमाती FM 100, FM 100 93.5 FM नहीं, 100 FM, हाँ, इसको फरमाती। और बोलो, मोडोना, मेडोनो और लारा, लारा यहाँ कर लीजिए, समझ गए ना, बहुत बढ़िया। अब इनके ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा, तो थोरियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट +4, लिखते जाइए फटाफट हमारे साथ, ये बेटा बहुत पूछे जाते हैं। ये 3 4 5, 3 4 5, इधर लिखो 3 4 5 6। नेपचूनियम का लिखिए, नेपचूनियम 3 4 5 6 7, और प्लूटोनियम का, प्लूटोनियम का 3 4 5 6 7 लिखा बेटा, लिख लिए। पुराने आम कम बिके, पुराने आम कम बिके। अब देखो इसके बाद बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। 3 4 5 6, एक कम कर दो, कम करते जाइए, कैसे याद रखोगे। और CM में 3 4, CM में 3 4, और BK में भी 3 4, और बाकी 3 3 3 3 3 और 3। आपसे पूछ सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा, बहुत पूछे जाते हैं। तो इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट 4, इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन 5, सर्कल करते जाइए। इसका ऑक्सीडेशन स्टेबल 6, और इसका फिर 5, एक एक कम कर होते जाइए। जिनको सर्कल कर रहे हैं वो स्टेबल ऑक्सीडेशन, और ये 3, ये वाले 3, और बाकी के सब 3 3 में स्टेबल होते हैं। यहाँ से ये सब 3 3 में होते हैं, कॉर्नर वाले सारे 3 3 में। तो ये मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जो सर्कल वाले हैं, जो ये सर्कल वाले हैं, क्या है बेटा, मोस्ट, ये सर्कल वाले मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट स्टेबल
ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपसे पूछ सकता है कि एक्टिनाइड में कौन से मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, तो सर्कल वाले। तो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नोट हो गया बेटा। चलिए एक बार इसका आप घर पे रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ़िगरेशन में ही आप गड़बड़ करे होंगे, वहीं पे बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। चलिए ठीक है, अगली क्लास में अगले टॉपिक में बात करें।